तेगंग के मैसेजेस के नीचे चेमिन के ढेर सारे टेक्स्ट्स थे, दिन में कई बार आए हुए, कभी बस थोड़ी देर मिलने की गुहार, कभी यह विनती कि उसकी बात सुन लो। शायद उसे डर था कि मैं कई दिनों से रीड भी नहीं कर रहा, इसलिए बीच बीच में वन साइडेड रिग्रेट्स भी जुड़ते चले गए। दोनों के मैसेजेस को बारी बारी देखते हुए मेरे अंदर इमोशंस फिर से उफान मारने लगे, और उसी दिन के बाद मैंने पूरे एक हफ्ते के लिए फोन कंप्लीटली बंद कर दिया। मुझे अपने फीलिंग्स सॉर्ट करने थे, अपने दिमाग को शांत करना था, इसलिए मैंने फोन को ऐसे अलग रखा जैसे वह मेरी जिंदगी का हिस्सा ही ना हो। शुरुआत में मैं सीधे यंग जे के घर नहीं गया था। कुछ दिन सोल के बीचों बीच एक होटल में रहा, अकेला, कोई नहीं, फोन बंद। उस दौरान मैं शायद थोड़ा पागल हो गया था। जब होश आता या तो होटल बेड पर होता या बेसमेंट बार की टेबल पर। इतनी बार गया कि बार ओनर मुझे पहचानने लगा। मैं हमेशा एक्सपेंसिव स्ट्रॉन्ग ड्रिंक्स ऑर्डर करता और हर बार अकेले बैठकर पैथेटिक तरीके से टेबल पर ही गिरकर सो जाता। ओनर खुश भी था। मैं महंगी ड्रिंक्स लेता था, लेकिन सतर्क भी रहता था, क्योंकि हर बार मैं बेहोश होने तक पीता था। हर बार जब होटल बेड पर आंख खुलती, सबसे पहला एहसास लोनलीनेस का होता। खाली कमरा, अकेली सुबह, दिन भर कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, सिर्फ एक खालीपन जो हर रोज मेरा इंतजार करता था। कभी कभी रात में अचानक नींद खुलती, मैं खिड़की के पास खड़ा होकर होटल के नाइट व्यू को घंटों देखता रहता, और जब होश आता तो पूरे शरीर से महसूस होता कि मैं इमोशनली टूटता जा रहा हूं। एक दिन अचानक मुझे याद आया तेगंग का वो सवाल। हम जब भी साथ होते, वह हमेशा पूछता था, डज इट फील गुड? हर बार। उस वक्त मैं एक्ट में इतना खोया रहता कि नोटिस ही नहीं किया, लेकिन अब सोचता हूं तो वह ऑलमोस्ट जिद करता था, से इट फील्स गुड, टेल मी इट फील्स गुड। वह रफ भी होता और अजीब तरह से अफेक्शनेट भी, कभी वायलेंट तो कभी बेहद जेंटल, ऐसे जैसे मुझे कुचल देगा, और फिर ऐसे मूव करता जैसे हर पल को टेस्ट कर रहा हो। एंडलेस किसेस, अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट, मेरा नाम बार बार। मुझे लगता था ये बस उसका बेड स्टाइल है, उसकी परसिस्टेंस, उसकी हंगर। लेकिन अब समझ में आता है वह उसकी खुशी थी और उसकी मिजरी भी, उस इंसान की जिसने कहा था कि उसने कभी उम्मीद नहीं रखी। दिल नहीं मिल सकता था तो कम से कम शरीर। इसी डेस्परेशन में वह मुझसे चिपका रहा। एक बार यह सोच शुरू हुई तो रुकने का नाम नहीं लिया। अकेलेपन में यह थॉट्स फैलती चली गईं। पूरे दिन तेगंग और उसका साइड इफेक्ट। फिर एक दिन जब आंखों के सामने की चीजें भी दूर लगने लगीं, मेरे दिमाग में अचानक आया, मैं ऐसे नहीं जी सकता। उसी दिन मैंने होटल छोड़ दिया और यंग जे के घर चला गया। उसने खुशी से वेलकम किया, चेहरे पर क्यूरियोसिटी थी, लेकिन बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। यह ऐसी बात थी जो मैं किसी से नहीं कह सकता था। तेगंग के बारे में मैं सोच सोचकर थक चुका था। दिमाग अजीब लगने लगा था। मुझ में अब कैपेसिटी नहीं बची थी। ये पहन लो। आवाज सुनकर मैं प्रेजेंट में लौटा। बैगसुंघा जिस बिल्डिंग में मुझे लाया था, वह क्लब में पहले भी आ चुका था। किम यंगजू का पुराना वर्क प्लेस। चेंजिंग रूम में उसने मुझे नीटली आयरन सूट पकड़ा दिया। क्वालिटी बेस्ट नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म जैसा है, सूट पहनना पड़ेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ा। डिटेल्स पर सोचने की एनर्जी ही नहीं थी। यह जॉब मैंने सिर्फ इसलिए ली थी ताकि तेगंग के थॉट्स थोड़ी देर के लिए ही सही रुक जाए, वरना यह सट्टल गिल्ट मुझे खा जाएगा। उसे ऐसे हर्ट करने का, बिना बताए घर छोड़ने का, बिना बताए स्कूल छोड़ने का। पहली बार मुझे खुद पर गुस्सा आया। मैं जानता था कि मेरे पास रीजंस थे। गलती उसकी थी, लेकिन दिल और पेट मेरे दिमाग से सहमत नहीं थे। यस, आई डोंट माइंड, मैंने फ्लैट आवाज में कहा और कपड़े बदल लिए। चोंगदाम के इस हाई एंड क्लब का टॉ स्टाफ चेंजिंग रूम डॉट वेयरहाउस जैसा था। डस्ट की गंध, नैरो जगह, मेटल लॉकर्स डॉट कचरा। इधर उधर यहां खड़े होकर मुझे पहली बार लेबर का एहसास हुआ। सुंगा के चेहरे पर कोई डिस्कंफर्ट नहीं था। वो इसे नॉर्मल समझकर जी रहा था। उसे देखकर मुझे लगा शायद यह काम बुरा नहीं। मुझे टाइम चाहिए था, डिस्टेंस चाहिए था। क्लोथ्स बदलकर बाहर आया। वॉकी टॉकी मिली। फ्लोर मैनेजर ने ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस दिए। सुंगा का जॉब था, इसलिए बोले, हैंड ओवर मिल जाए तो आसान है। पोजीशन की तरफ जाते हुए, कुछ हुआ है ना? सुंगा ने अचानक पूछा। मैं चलते चलते रुक गया। बस क्यूरियस हूं, तुम यंगजे के घर रह रहे हो और मेरी ऑफर भी एक्सेप्ट कर ली। उसने तेगंग का नाम नहीं लिया। मैं कुछ पल चुप रहा। सब खत्म हो गया। मैंने सामने देखते हुए कहा, उसने बहुत गड़बड़ की, मैंने भी बहुत बुरी बातें कही, इसीलिए घर छोड़ा, स्कूल छोड़ा। रिवेंज। सुंगा ने सिर टेढ़ा किया। ये रिवेंज है? हाँ,
मैंने बिना एक्सप्लेन किए कहा, वह ऐसा इंसान है जो सिर्फ पासवर्ड बदलने से भी फ्रीक आउट कर जाता है। पहली बार जब उसने मुझ पर जोर डाला था और मैंने गुस्से में पासवर्ड बदला, वह नाराज हो गया था। अब सोचता हूं शायद वह भी हर्ट था। सुंगा कुछ कहने ही वाला था, फिर चुप हो गया। काम शुरू हो गया। मेरा काम सिंपल था, वीआईपी सेक्शन गार्ड करना, रिस्ट बैंड से पहचान। वीआईपीज के पास बैंड नहीं होता। रियलिटी काफी मेसी थी। नशे में लोग स्टेज और वीआईपी के बीच लड़खड़ाते हुए मैंने इग्नोर किया तो फ्लोर मैनेजर ने डांट दिया, न्यू हो? उसकी नजर ऊपर से नीचे। व्हाट? वीआईपी का मतलब जानते हो? यस, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वह खुद अपनी प्रोनाउंसिएशन पर चढ़ा। ऐसे कस्टमर्स को स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, सिर्फ खड़े रहने के पैसे नहीं दे रहा। उसका गुस्सा तेज था। मैंने वर्कर होने का मतलब समझ लिया। यस। उसने ड्रंक आदमी मेरी तरफ धकेल दिया। मैंने बिना आवाज साई लिया और उसे कंधे पर उठा लिया। रूम 3। वह आदमी हल्का था, लेकिन मेरे अंदर का बोझ आज भी भारी था। मैं रूम 3 के एंट्रेंस पर कस्टमर को बैठाने वाला था, लेकिन सोचकर कि अगर फ्लोर मैनेजर ने फिर पकड़ लिया तो सटल मिसट्रीटमेंट हो सकता है, मैंने दरवाजे पर पोलाइटली नॉक किया। किसी से रिस्पेक्टफुल होना अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने जो जॉब एक्सेप्ट किया था उसके साथ ड्यूटीज प्रॉपरली निभाना सही था। इतने पथेटिक हाल में जी रहा था मैं, इसलिए अब सरेंडर नहीं करना था। नॉक करके अंदर घुसा और देखा लोग बेसुध पड़े थे। अल्कोहल या डिबॉचरी में पुरुष और महिलाएं एक दूसरे में उलझे अपने आसपास से अनभिज्ञ। मैंने उनकी तरफ देखा ही नहीं। इंटॉक्सिकेटेड गेस्ट को रफ तरीके से सोफा पर रखा और बिना पीछे मुड़े बाहर आया। दरवाजा फर्मली बंद करते हुए देखा कई लोग स्टेयर्स से ऊपर आ रहे थे। अनफेमिलियर फेसेस, लेकिन कुछ वेगली रिकॉग्नाइजेबल। मेरा ध्यान खुद ब खुद उनके ऊपर गया। हैव ऑल द गाइज अराइव्ड? किसी ने ग्रुप में पूछा। मैं सोचने लगा, पहली बार क्लब के सॉफ्ट ओपनिंग डे में मिले थे शायद। हाँ, वही लोग। जिस ग्रुप ने तेगंग का नाम मेंशन किया था, उनकी फैमिलीज इंटरट्वाइंड थीं। रेगुलर गैदरिंग्स रखते थे, या कुछ पहले ही वेस्टेड हो गए हैं। तेगंग भी है, ऑफ कोर्स। पिता के इलेक्शन में मदद करनी है तो हमें सब चाहिए। क्या वह ऐसा सोचने वाला है? एडल्ट्स में अग्री हो गया है। सेलिब्रेशन करनी है, कैसे मिस कर सकता है? तेगंग का नाम सुनते ही मैं फ्रोजन हो गया, और स्टिफ होने का कारण? एनीवे, प्लीज टेक गुड केयर ऑफ हिम। आई हियर योर तेगंग सीनियर फ्रॉम स्कूल। यस, तेगंग एंड आई वर क्वाइट क्लोज। मैंने ग्रुप के आखिर में खड़े उस आदमी को देखा, चॉय यंगडू। मेरी सांस अटक गई। यंगडू ने झुककर उन्हें ग्रीट किया। अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ पीछे से फुसफुसाहट आई। ये कौन है? वही गैंगस्टर्स जो हमारी बैक वॉच करते हैं। गैंगस्टर्स ओरिजिनली गार्ड्स हायर करने वाले थे, लेकिन तेगंग की साइड से ये लोग अटैच कर दिए गए। उसकी साइड सुना है सीनियर है, कांग्रेसमैन के ऑफिस से डायरेक्ट अरेंज हुआ है। मेरे दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, यह सब क्या है? यंगडू और वह ग्रुप मेन रूम में चले गए। यंगडू बाहर गार्ड बनकर रुक गया और अपने लोगों के कंधे थपथपाने लगा। आज ढंग से काम करना, अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। उसकी आवाज में वार्निंग थी, स्वैगर था। सब सेटअप ठीक है? उसने धीमे से पूछा। यस, कैमरास हाई क्वालिटी हैं, मिनी वंस स्पेशली। गुड जॉब। बट क्या यह सच में ठीक है? हे, हमें बस ऑर्डर फॉलो करना है। यंगडू हंसा और अपने सबॉर्डिनेट के गाल पर हल्की थपकी दी। उसकी रिस्ट पर चमकती गोल्ड प्लेटेड लग्जरी वॉच मेरी आंखों में चुभ गई। टेंस ऑफ मिलियंस की कीमत। मैंने उसे हमेशा एक लोकल थग समझा था, लेकिन यह आदमी क्लियरली बिगर लीग में खेल रहा था। तेगंग के फैमिली एल्डर्स से उसका कनेक्शन, यह बात किसी भी एंगल से समझ नहीं आ रही थी। लेकिन जॉब किसने दी? एक मिनियन ने पूछा। यंगडू ने स्मर्क किया और उसके शेव्ड हेड पर थप्पड़ मारा। इतना जानने की जरूरत नहीं। और लोग आ गए, ऑफिशियली बॉडीगार्ड्स, लेकिन असल में कुछ और ही प्लान चल रहा था। क्या तेगंग को यह सब पता है? मेरा हाथ अपने आप फोन की तरफ गया। मैं उसे अभी कॉल करना चाहता था, वॉर्न करना चाहता था, लेकिन उंगलियां रुक गईं। हमारे बीच अब कॉल जैसा कुछ पॉसिबल ही नहीं था। उसकी डेस्परेट कॉल्स एक हफ्ते पहले बंद हो चुकी थीं।
शायद उसने गिव अप कर दिया था। मैं ही तो था जिसने सब काट दिया था, फोन वापस पॉकेट में डाल दिया। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। 8 से ज्यादा लोग, ये एग से रॉक टकराने जैसा था। मैं ब्लाइंड स्पॉट में खड़ा होकर ऑब्जर्व करने का सोच ही रहा था कि रेडियो पर फ्लोर मैनेजर की आवाज आने लगी। पहला दिन और ये हाल, ध्यान लग ही नहीं पा रहा था। तभी सीढ़ियों से एक एरोगेंट आवाज आई, आई एम वर्किंग, टोल्ड यू, बिग जॉब है। हवाईयन शर्ट में यंगडू फोन पर बात करता नीचे आ रहा था। मैं इंस्टिंक्टिवली छिप गया और उसे फॉलो किया। मैंने बताया था ना, वह जूनियर जिसका परिवार बहुत पावरफुल है, वह यूरिनल के सामने खड़ा हंस रहा था। ओरिजिनली उसे एक्सटॉर्ट करने वाला था, लेकिन अब तो गेम और बेटर हो गई। मैं और सुनना चाहता था कि किसी की प्रेजेंस महसूस हुई। अचानक वही सेंट, हेवी वुडी, फेमिलियर, तेगंग। मैंने पलट कर देखा। डिम लाइट में भी उसकी लाइफलेस आंखें साफ दिख रही थीं। हमारी नजरें मिलीं, उसके होंठ खुले। यू। उसी पल यंगडू मुड़ा। मैंने बिना सोचे टेगंग का हाथ पकड़ा और पास का दरवाजा खोलकर उसे अंदर खींच लिया। दरवाजा बंद। फ्रॉस्टेड ग्लास के पार यंगडू की शैडो दिखी। मेरी सांसें तेज थीं। अजीब आवाज थी। उसने फोन पर कहा। कमरा स्टाफ ब्रेक रूम था। सिगरेट्स की स्टेल स्मेल, नमी और बेहद तंग। हम इतने पास थे कि उसकी वार्मथ महसूस हो रही थी। यह सीक्रेट है। यंगडू की आवाज बाहर से आई। जॉब कांग्रेसमैन ली सुंगक्वॉन ने दी है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। मेरी आंखें फैल गईं। मैंने तेगंग को देखा। उसके चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था, जैसे यह सब मीनिंगलेस हो। उसने कहा है, सब डॉक्यूमेंट करो। यंगडू हंसा। सन क्या करता है, सब एविडेंस चाहिए। मेरी नजर तेगंग से हटी नहीं। वह अब भी मुझे देख रहा था। उसकी नजरों में सवाल नहीं थे, बस वही पुरानी अनबेरेबल इंटेंसिटी। उस पल मुझे साफ समझ आ गया, वह सर्वेलेंस में था और उसका अपना पिता सबसे गलत आदमी को चुन चुका था। इस सर्वेलेंस को देखकर साफ था कि स्कूल वाला वीडियो भी इन तक पहुंच चुका है। ऑफ कोर्स उन्हें पता होता। सेंसिटिव पीरियड में जिस इंसान पर सबसे ज्यादा नजर रखी जाती, वो ली तेगंग था, एक चलता फिरता टाइम बॉम्ब। मैं तो बस जो कहा गया है वही कर रहा हूं, लेकिन ली तेगंग, वो बास्टर्ड इतना घमंडी बनता था, निकला कुछ खास नहीं, है ना? हंसी धीरे धीरे फेड हो गई, म्यूजिक के शोर में दबती चली गई। मैंने थकान से अपना चेहरा रगड़ा। थोड़ी देर के लिए मसल्स ढीले पड़े थे और अचानक वो मेरे सामने था, ली तेगंग। उसकी सांस जैसे जमी हुई हो मेरे गाल के पास छूकर गुजरी। एक पल के लिए उसका वेट महसूस हुआ, बहुत ज्यादा पास। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। आवाज आसानी से बाहर नहीं आई। इतने अनगार्डेड तरीके से उससे टकरा जाऊंगा सोचा नहीं था। दिमाग में सवालों की भीड़ थी, पर उसी के साथ यह ख्याल भी, क्या मुझे पूछना चाहिए या फिर पीठ घुमाकर ऐसे एक्ट करूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल पहले की तरह कैजुअल। मिडिल स्कूल के बाद पहली बार था जब हम इतने लंबे वक्त तक बिना बात किए खड़े थे। पहली बार था जब इतने दिनों तक एक दूसरे को देखा भी नहीं था। गले में अजीब सा टाइटनेस था, लेकिन उससे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि ली तेगंग भी चुप था। हम दोनों में से कोई कुछ नहीं कह रहा था, पर कोई भी पहले जाने की सोच भी नहीं रहा था। बाहर का शोर किसी और दुनिया का लग रहा था। साइलेंस तोड़ने वाला वही था। तुम कहां रह रहे हो? मैंने सोचा था, अगर फिर आमना सामना हुआ तो वो पागल जानवर की तरह टूट पड़ेगा। घर छोड़ना, स्कूल क्विट करना, ये सब उन रिश्तों को काट देना था जो हमने बनाए थे। मुझे यकीन था वो गुस्से में होगा और वो गुस्सा मुझे चोट पहुंचाता, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था। बेचैन सी सांसें, जानबूझकर काम रखी गई आवाज। फिर भी मेरे होंठ आसानी से नहीं खुले। डू यंग से मुझे पता था कि वो मुझे कितनी बेताबी से ढूंढ रहा था। उसके हिचकिचाते रवैये से समझ आ गया, वो गांठ अब भी खुली नहीं थी। जो इमोशंस दूरी में रहते हुए सुलझे से लगते थे, सामने आते ही फिर उलझ गए, जैसे धागों का गुच्छा। बस अपने दम पर संभाव चल रहा हूं, ये जवाब बोलते ही मुझे खुद पैथेटिक लगा। रिग्रेट तुरंत आया, और इससे पहले कि एक साइलेंट साई निकलता, उसकी वो बड़ी हथेली
जो अब तक स्थिर थी, उठी। एक पल के लिए लगा शायद वो मेरे चेहरे को छुएगा। मेरा शरीर अपने आप फ्रीज हो गया। उसका हाथ रुका, फिर मेरे कंधे पर गिरी रेडियो वायर को हल्के से ट्रेस किया। ये क्या है? उसकी भौहें जो अब तक शांत थीं, हल्की सी मुड़ गईं। तभी मुझे याद आया मैं अभी काम पर था। मैंने इंस्टिंक्टिवली रेडियो वापस कान में लगाया। अचानक ख्याल आया, मैनेजर आज की वेजेस न काट ले। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम? हाँ, मैं यहीं काम करता हूं। मैंने उसका सवाल बीच में ही काट दिया। डू यंगजे जैसा ही रिएक्शन था, फर्क बस इतना, ली तेगंग ज्यादा पैनिक्ड लग रहा था। तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो? उसकी आवाज में भौहें सिकुड़ने के साथ वही लहजा था, जैसे कोई अपने सबसे प्यारे बच्चे को तकलीफ में देख रहा हो। मुझे अजीब लगा। मैं असहज होकर बुदबुदाया, क्योंकि मैंने स्कूल छोड़ दिया। उस जिंदगी से निकलकर जो जाने अनजाने उसकी कंट्रोल में थी, मेरे पास कुछ बचा नहीं था। कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं, कुछ करने की इच्छा नहीं, बस हमेशा उसकी परछाई बनकर घूमता रहा। मुझे कुछ तो करना था। मैंने मैटर ऑफ फैक्ट बनने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब उसकी आंखों में चिंता निगलती हुई दिखती, मेरा दिल कांप जाता। अब उसकी इमोशंस साफ दिख रहे थे, बहुत साफ। और शायद यही डिस्टेंस ठीक थी, एक ऐसी दूरी जहां हम एक दूसरे को कंट्रोल न कर सकें। मेरे लिए भी और उसके लिए भी। फेस्टिवल वाले दिन के बाद मुझे भी पछतावा हुआ था। वजह चाहे जो भी हो, किसी की कमजोरी को ऐसे छूना वो सबसे घटिया काम था। मैंने वही किया जो मुझे खुद सबसे घिनौना लगता था। तभी मेरी इनर जैकेट पॉकेट में फोन वाइब्रेट हुआ। इतनी करीबी खामोशी में वो वाइब्रेशन किसी थंडरबोल्ट जैसी लगी। मैं चौंक गया। स्क्रीन की रोशनी ने अंधेरे कमरे को चमका दिया। बेक सुंगा सनबे नाम साफ साफ दिखा। अनजाने में मेरी नजर ली तेगांग पर चली गई। हमारी आंखें टकराईं, उसकी जॉ हल्की सी ट्विच हुई। यस यंग। मैंने जानबूझकर उसे इग्नोर किया और कॉल उठा ली। यवन, तुम कहां हो? मैनेजर ढूंढ रहा है। सब ठीक है? फिक्र भरी आवाज। मैंने जल्दी से कहा, बस बाथरूम में हूं, सॉरी, अभी आ रहा हूं। नहीं, मैं खुद आ रहा हूं। क्या? नहीं। वो पहले ही लोकेशन पूछकर कॉल काट चुका था। पहली बार का काम, और ऊपर से ली थेगांग से यहां टकरा जाना। मैंने परेशानी में गर्दन के पीछे हाथ फेरा, लौटने के लिए मुड़ा, फिर रुका। ली तेगांग की तरफ देखा। मुझे नहीं पता चॉय यंग डू इसमें कैसे आ गया। सावधान रहना, लगता है रूम में कैमरा जैसा कुछ लगाया है। अब इस तरह की कंसर्न भी अजीब लग रही थी। फिर भी बोल दिया, वरना बाकी समय एंग्जाइटी में ही निकल जाता। वो चॉय यंग डू? नहीं, छोड़ो। उस फैमिली से भिड़ना हमारे बस की बात नहीं थी। बस बता दो, तुम कहां रह रहे हो? मैं निकलने ही वाला था कि उसके शब्द जैसे मेरे टखने से लिपट गए। मैंने पलटकर देखा। वो अपना चेहरा रगड़ते हुए फिर से साई कर रहा था। बस बता दो। चेहरा अब भी ठंडा था, पर प्यूपल्स एमलेसली कांप रहे थे। वो मेरे करीब आ चुका था। डोर के पास मुझे ट्रैप कर लिया। ग्लास पर हाथ टिकाया। बाहर कुछ दिख नहीं रहा था। गैप और कम हुआ। उसकी सांस सीधी मुझसे टकराई। अल्कोहल की गंध लगातार नाक में चुभ रही थी। क्या तुम नहीं बता सकते? उसकी फुसफुसाहट में डेस्परेशन थी। मैं हक्का बक्का रह गया। बैकसुंगा का नाम स्क्रीन पर आते ही उसकी आंखें बदल गई थीं, और अब वो ऑलमोस्ट प्लीडिंग था। एक अलग तरह से मुझे पकड़ रहा था। तभी फोन फिर वाइब्रेट हुआ। साथ ही बाहर बैकसुंगा की आवाज आई, मेरा नाम लेते हुए। मैंने मौका देखकर खुद को छुड़ाया और बाहर निकल गया। ऐसा लगा जैसे किसी और डायमेंशन से वापस आया हूं। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसकी सांसें सफोकेटिंग थीं। उसकी बॉडी सेंट, उसकी इमोशनलेस आवाज में छुपी डेस्परेशन, सब कुछ मेरे भीतर गूंज रहा था। दरवाजा देखते हुए मैं ठिठका ही था कि किसी ने मेरी बांह पकड़ ली। यहीं थे? चलो, वहां केओस हो गया है। क्या? मेरी आवाज खुद मुझे धुंधली लगी। तुम्हारे एरिया में फाइट हो गई है। सब ठीक है? कुछ हुआ? मैंने जल्दी से सिर हिलाया, फिर अनायास उस बंद दरवाजे की तरफ देखा। अंदर कोई हलचल नहीं थी। बैकसुंगा, जिसे ली तेगंग इतना नफरत करता था, मेरे सामने खड़ा था।
पहले तो वो आग की तरह टूट पड़ता था। आज कुछ नहीं। क्यों? इस बार भी मुझे लगा था वो पागल जानवर की तरह झपटेगा, लेकिन मेरी उम्मीद गलत निकली। ली तेगंग ने न तो मुझे जोर से दबाया, न ही बैक सुंघा पर टूट पड़ा। वो बस चुप था।